यहाँ तो लॉयंस क्लब के लोग बैठे हुए हैं। अब शेरों को कोई क्या शेर सुनाएगा। मैं बनारस से आता हूँ, श्रावण का महीना चल रहा है। आप सबके बीच मैं बाबा विश्वनाथ का प्रतिनिधि बन के खड़ा हूँ, इसलिए प्रणाम करता हूँ आप सबको। और मित्रों, प्रणाम इसलिए भी करता हूँ, बेशक मैं खुद को बाबा विश्वनाथ का प्रतिनिधि मान रहा हूँ, लेकिन मिथिलांचल में आने के बाद बाबा विश्वनाथ जिसकी चाकरी में लग जाएं, वो मिथिला के महाकवि होते हैं। इसलिए मैं प्रणाम करता हूँ आपको। यहाँ आकर के बाबा भी स्वयं चाकरी में लग गए थे। क्या बढ़िया धरण है, अद्भुत अद्भुत। मैं काशी में रहता हूँ। बनारस ऐसी जगह है, जब आज़ादी की लड़ाई में तिरंगे को बैन कर दिया गया था तो बनारसी हलवाइयों ने तिरंगी बर्फी बनाकर अपना योगदान दिया था। इसलिए मैं अपने शहर पे गर्व करता हूँ। ये छोटा भाई है, प्रशांत है, और उसी बगिया का फूल है जहाँ से मैं भी रहा हूँ। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के बसाए हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हम दोनों भाइयों की पढ़ाई हुई। ये बनारस के बारे में जो भी बता रहा था कि यहाँ गलियों में भी हाथ से बिखरा पड़ा है, तो ये झूठ बात नहीं है मित्रों। आप फर्ज कीजिए बनारस में हो, जाम में फंस गए हों, आपके आगे कुछ लोग अर्थी लेके जा रहे हों और गलती से भी आपने अर्थी वालों के पीछे अपने मोटरसाइकिल का हॉर्न बजा दिया। अर्थी वाला कंधे पे अर्थी लिए लिए पीछे पलट के बोलता है, ऐसे भी पहले जाओगे क्या? अद्भुत शहर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाजिर जवाबी का कोई जवाब नहीं है, जो सवाल करेंगे तुरंत जवाब हाजिर। अच्छा, पहले तो जब सांसद वहां के मोदी जी नहीं हुआ करते थे तब भी विकास था, ऐसा नहीं है कि नहीं था। ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ करते थे, लेकिन किसी किसी का पोल टेढ़ा होता था, किसी की बत्ती भुकाया करती थी। लेकिन आप देखिए 2014 के बाद सारी स्थितियां बदल गई हैं। आजकल लाल बत्ती जलने पे कोई नहीं रुकता तो 17 तरह का चालान काट दिया जाता है भाई साहब। मैं मजाक नहीं कर रहा। और ये देखिए, मैं इससे दुखी हूँ, इसलिए आप तक ये बात पहुंचा रहा हूँ। यहाँ पहले एक समय में बिहार के सड़कों का उदाहरण दिया जाता था। दुनिया की सबसे खराब सड़कें अगर है तो बिहार में है, लेकिन आज मैं दावे से कह सकता हूँ दुनिया की सबसे अच्छी सड़कें बिहार में बन गई हैं। हर गांव में अच्छी सड़क बनी है, सड़कों पे बहुत काम हुआ है। इस बात के लिए मैं इस सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूँ। सड़कों के मामले में बिहार के पीछे चल रहा है उत्तर प्रदेश, ये स्वीकार भी करता हूँ। एक छंद मैंने निकालने का प्रयास किया। मैंने कहा, सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क प्यारे, इन पे चलो तो मिर्गी उपाक देते हैं। हेलमेट, लाइसेंस या हो प्रदूषण कार्ड, हर चीज होने पर भी ये छांट देते हैं। सरकारी तंत्र तो है कमियों से भरा हुआ, खामियां बताता हूं तो मुझे डांट देते हैं, किंतु कोई कमी दिख जाए इन्हें जनता में, पुलिस वाले भक्त से चालान काट देते हैं। वो देर नहीं लगाते साहब। मैं हमारे यहाँ आप लोग गए होंगे तो जानते होंगे, गोदौलिया चौराहा है, बहुत प्रसिद्ध चौराहा है, गोधूलिया नाम से है, अपभ्रंश होके गोदौलिया बन गया है। लाल बत्ती जल रही थी, पूरा ट्रैफिक रुका हुआ था। एक बुढ़िया जल्दीबाजी में रास्ता पार कर गई, ट्रैफिक हवलदार सीटी बजाता रह गया, बुढ़िया नहीं रुकी। हवलदार दौड़ के बुढ़िया के पास आया, ए दादी तब्बे से सीटी बजा रहे, सुनाई नहीं देता? अब बुढ़िया बेचारी रवासी मुंह बना के बोली, ए बेटा ये उम्र सीटी सुनने का थोड़े ना है। आजकल साहब आप बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं किसी को ताली वाली बजाने की नहीं कहूँगा। आप राजस्थान के लोग बैठे हुए हैं, आप तो विशुद्ध देशभक्तों में आते हैं साहब। मैं प्रणाम करता हूँ। राजस्थान की माटी के नाम पे एक बार आपकी तालियां उठ जाएं इन लोगों के लिए, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। वो आजकल शॉर्टकट में हर काम निपटाया जाता है, तो ट्रैफिक की व्यवस्था भी शॉर्टकट चलती है। मैं अपने घर से निकला जल्दीबाजी में, हेलमेट लगाना भूल गया था। चौराहे पे चेकिंग चल रही थी, मुझे ट्रैफिक हवलदार ने डंडा दिखा के रोका। मैं रुका, बोला हेलमेट कहाँ है? मैंने कहा सर रोज लगा के निकलता हूँ, आज ही भूल गया हूँ।
कहा अच्छा गाड़ी का कागज दिखाओ। मैंने कहा सर रोज जेबा में घूमता हूँ लेके आज ही भूल गया हूँ। कहा 2500 रुपये का चालान कटेगा। मैंने कहा मैं काशी में रहता हूँ, यहाँ सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और उन्होंने मध्यम मार्ग की परिकल्पना दी थी। अगर आपके पास भी कोई मध्यम मार्ग हो तो बड़ा भाई साहब। उन्होंने कहा फिर 500 रुपया दे दो निकल जाओ। मैंने 500 रुपये निकाल के दिए। मैंने कहा सर यहाँ तो दे दिए, अगले चौराहे पे किसी ने रोक दिया तब क्या होगा? मैंने कहा कुछ नहीं होगा, बस बोल देना कोका कोला। बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी, मैं आगे बढ़ा अगले चौराहे पे। भाई मजिस्ट्रेट चेकिंग होती है तो हर जगह होती है। अगले चौराहे पे फिर मुझे रोका गया, बोला हेलमेट कहाँ है? मैंने कहा कोका कोला। बोला निकल जा। भाई साहब मैं बात समझ नहीं पाया। मुझे बड़ी खुशी मिली कि पहली बार कोई ऐसा मंत्र हाथ लगा है जिसे बोलने पे पुलिस वाले नहीं रोकते। मैं जिस काम से गया था, आपकी कसम खा के बता रहा हूँ, वो काम भूल गया। पूरे शहर में बिना हेलमेट और बिना कागज के घूमता रहा। कोई भी रोके बोलता कोका कोला। मंत्र याद हो गया भाई साहब। ये बड़ी अच्छी बात है। आप भी हंस सकते हैं अगर अच्छा लगे तो। आपका कभी चालान नहीं कटा क्या? मैं अगले दिन इसी रवानी में, मंत्र याद है अपने पास, बिना हेलमेट के निकला, उसी चौराहे पे पहुंचा, वही हवलदार डंडा दिखा के रोका। मैंने कहा कोका कोला। भाई साहब मुझे उसने घूर के देखा। मैंने थोड़ा और जोर दे के बोला कोका कोला। उसने बोला बेटा फंस गए, किनारे आओ, आज का लिम्का है।